T20 एशिया कप भारत के नाम, पाकिस्तान ने जीत का नादिर मौका गंवा दिया। बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने वालों की बड़ी उम्मीदें टूट गईं। भारत से जीता हुआ मैच हारने पर शायकीन कौमी टीम पर बरस पड़े। शायकीन को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बड़ी याद आई। शुएब, एक यहाँ पे जो बातें हो रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट गेम अवेयरनेस। आपने शो में कंसिस्टेंटली कहा है, इंटेलिजेंस की बात की, वो कहाँ से आती है? डेटा ये नहीं है कि आपने स्ट्रेस उठा के देख लिए, वो रियल टाइम डाटा पे काम हो रहा होता है। एक मैच आपको याद कराता हूँ, 2022 में हम इंग्लैंड में मैच हारे थे फाइनल। उसमें हम अच्छी पोजीशन में थे, शायद नवाज था, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बाउंड्री बड़ी थी, ठीक है ना, बड़ी बाउंड्री थी, तो वो 2-2 रन ले रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपने 3 फील्डर, ये रियल टाइम डाटा की बात कर रहा हूँ, उन्हें 3-3 फील्डर ऊपर किए। जब किए तो इन्होंने ऊपर से मारने की कोशिश की, 3 वहीं पे आउट हो गए, तो वहीं पे टीम कोलैप्स हो गई थी। तो ये रियल टाइम पे काम कर रहे हैं, सिर्फ ये घूमने के लिए नहीं जाता डाटा एनालिस्ट। तो ऐसा थोड़ी है, वो पूरे गेम को प्लान करता है। इंडिया एक दफ़ा हो जाता, फ्लूक हो जाता है कि वो 10 ओवर के बाद वापस आएँ। इस मैच में तो वापस आने का चांस नहीं लग रहा था, वो कैसे वापस आए। या मुझे लग रहा है कि हमारी टीम में एबिलिटी इतनी है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। जितना अच्छा करना कर लिया फर्स्ट 10 ओवर में, उसके बाद हमारा माइंड बंद हो जाता है, हमें समझ नहीं आती हमने बैटिंग कैसे करनी है। डिबेटेबल है चीज़, आप कह सकते हैं, आज की बात पे आप गुस्सा भी कर सकते हैं, आप ये कह भी सकते हैं कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने अगेन लेट डाउन किया। बहुत ही अफसोस हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, एज यूजुअल भारत के हाथों दुबई में खेले गए एशिया कप का फाइनल मैच पाकिस्तान के हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा हुआ है और उधर पाकिस्तानियों का रोना पिटना चालू है। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो अब पाकिस्तान की भारत के हाथों फाइनल में मिली हार का वजह ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ और किस वजह से पाकिस्तान की टीम यह मैच हार गई और वहीं पर भारत की टीम मैच जीत गई। जिसमें एक बात राशिद लतीफ़ ने जो कही वह सच है कि अब तो दुनिया का हर टीम डेटा एनालिस्ट का इस्तेमाल करती है, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानी भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों टीमों में जो अब फ़र्क है मेजर, वह है मेंटालिटी का, कॉन्फिडेंस का और मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का इस्तेमाल का। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ जो मेजर इशू है वह भारत के साथ हुए क्रिकेट मैच को एक जंग की तरह खेलते हैं, जिसमें धर्म का एक बहुत बड़ा एंगल होता है। और यही वजह है कि जब भी कभी पाकिस्तान की टीम भारत से जीतती है तो उसके बाद कभी नमाज शुरू हो जाता है। कोई पाकिस्तानी यह बोल देता है यह तो काफिरों पर जीत है। शुएब, एक यहाँ पे जो बातें हो रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट गेम अवेयरनेस। आपने शो में कंसिस्टेंटली कहा है, इंटेलिजेंस की बात की, वो कहाँ से आती है? इज द क्वेश्चन, बिकॉज दैट वी सॉ कि जब एक पोजीशन आपकी बन गई थी उसके बाद कुछ शॉट सिलेक्शन पे भी तो जाता है ना। आप अगर कुलदीप यादव को क्रेडिट दे रहे हो, यू कुड हैव प्लेड हिम आउट, यू हैड चॉइसेस, दैट्स वेयर डज दैट सेंस कम फ्रॉम? वी ऑल गेट चॉइसेस, बट जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जिनको राइट प्लेटफॉर्म्स मिले होते हैं, वो वहाँ गेम को सीखते हैं और वहाँ इवॉल्व करते हैं गेम के साथ। वो है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट। और देखें, जब आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे और वो भी बहुत कम खेला हुआ बंदा, तो जब स्टेज जहाँ पे आप जाके खेलेंगे वहाँ पे प्रेशर आएगा तो आपको नहीं पता समझ आएगी, क्योंकि चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जा रही। जब प्रेशर आता है, चाहे बॉलर हो चाहे बैटर हो, उस पर तब प्रेशर आता है, या किसी फील्डर पे भी, जब क्रंच सिचुएशन में मैच चल रहा हो। तो वो जो है, जब तक आप उन फेजेस से गुजरे ही नहीं होते, आपको कहाँ से समझ आएगी। आप 1-2 इनिंग्स खेल के या 1-2 स्पेल करके आप आए होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखें, प्राइम एग्जांपल है तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट क्या है। वैसे आज के मैच को आप निकाल दें या एशिया कप को आप निकाल दें, उसका स्ट्राइक रेट हमारे पास है नहीं, बट आई एम श्योर 160 से ऊपर होगा, 155 कुछ ऐसा ही है। आज वो 130 के स्ट्राइक रेट से खेला है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक गोल था, 147 चेज करना है। अच्छा, अब वो उसके सामने गोल आ गया। सेकंड गोल क्या था कि असेसिंग द कंडीशंस एंड रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, उसने वो किया। मुझे एक बात बताएं, सिवाय एक रन आउट के उसकी बारी में मुझे एक भी रिस्क बताएं आज की। आप फाइनल मैच खेल रहे हो,
आप फाइनल मैच खेल रहे हो, आपने इतनी पक्की बारी ली कि मतलब बहुत टाइम के बाद ना कोई ऐसी इनिंग्स देख के आज मजा आया है मिडिल ऑर्डर में। द इनिंग्स ही प्लेड टुडे, वो आपसे गेम आपके मुंह से लेके चला गया। वो 3 आउट लगा के जिसपे 30% डिपेंडेंट है उनकी टीम, अभिषेक शर्मा, उसको आपने आउट कर लिया। लेकिन वो एक बंदा, उसने आपको सिखाया कि भाई ऐसे खेलते हैं। क्या है उसके पीछे? एक्सपीरियंस है, वो सिस्टम है। अगर उसके भी आप मैचेस निकाल लें आप, तो आपके बड़े सारे प्लेयर्स से उसके मैचेस कम होंगे। बट उसके एक्सपोजर में क्या फर्क नजर आया आपको? यही फर्क नजर आया कि भाई उसके पीछे सिस्टम स्ट्रांग है, वो सिस्टम का हिस्सा बन के वहां परफॉर्मेंसेस दे के वो निकला है। तो उसे आप किसी भी स्टेज पे, किसी भी हाई प्रेशर गेम में अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन, एनी बॉलर, उसको पता है कि मैंने कंडीशंस को असेस करना है एंड आई प्ले अकॉर्डिंगली। वसीम भाई, आपको सोच बताता हूँ। हाँ, लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट आर्म बॉलर बॉल नहीं करेगा, ये हमारे हेड कोच की मैच टू मैच, सही ना, डेटाबेस है, वो जो एनालिस्ट होते ना, उनके तो लेफ्ट आर्म बॉलर ने बॉलिंग करी हमारे लेफ्ट हैंडर्स को, आउट भी करे। पहली चीज, मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है मेरे भाई, वो एक प्लान कर रहे हैं, आपको वो प्लान पता चल जाता है कि किस टाइम पे किस बॉलर, आपके पास तोड़ क्या है, काउंटर प्लान क्या है, वो नजर नहीं, आप आउट हो गए। आप उनका तो तोड़ करो। अब शाहीन शाह अफरीदी सपोज 4 नंबर पे आता, वो फौरन बुमराह को लाता, बुमराह को लाता तो उनका मेन बॉलर के 2 ओवर चले जाते ना, तो बाद वालों को ईज आउट हो जाता। ये प्लानिंग है ही नहीं, बेसिक स्ट्रेटजी खेली नहीं है ना। आप देखें जो लोग इस वक्त टीम में हैं, उन्होंने कितने लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, उन्हें कख नहीं पता, वो किताबें पढ़ के बातों की क्रिकेट खेलते। या मुझे लग रहा है कि हमारी टीम में एबिलिटी इतनी है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। जितना अच्छा करना कर लिया फर्स्ट 10 ओवर में, उसके बाद हमारा माइंड बंद हो जाता है, हमें समझ नहीं आती हमने बैटिंग कैसे करनी है, मैच की सिचुएशन क्या है, उसको कैसे लेके जाना, बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। 7 ओवर रहेंगे, 1 आउट है आपका, तो आप भेजो ना शाहीन को, भेजो ना फहीम को, नवाज को भेजो जो फॉर्म में है। तल्लत आ रहा, हुसैन तल्लत आ रहा, वो बेचारा फॉर्म में नहीं है, उसने 32 बॉलों पे 30 किया, 30 बॉलों पे उसने कोई 70 नहीं किया जो आप उसको भेज रहे हैं। सलमान अली आगा खुद आ रहा है, जो मेरे ख्याल से इस क्रिकेट का है ही नहीं है वो प्लेयर, उसको तो लास्ट में आना चाहिए। कौन बताएगा मुझे, एक बात बताएं। बुमराह आता ओवर करने, स्ट्राइक रेट हमारे सामने, बुमराह ओवर करने आता, शाहीन आता, डेथ बॉलिंग किसने करनी थी बुमराह के साथ? एग्जैक्टली मुझे बात बताएं। ये माइंड गेम है, ये स्मार्ट कैप्टनसी, स्मार्ट कोचिंग है, मैंने बेसिक्स ये है जो नजर ही नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। अब क्या बोले यहाँ पे, वसीम भाई को कोच बना के भेज दें, 10वें नंबर की टीम, आप कोच बन के चले जाएं, आपकी बेहतर सीवी होगी। जितने आपने प्रोग्राम कर लिए, इस प्रोग्राम से आपको क्रिकेट की समझ आ गई है, जो हमारे हेड कोच को समझ नहीं आ रही।